इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं म्योंग फैमिली के हेड अपने हाथों को आगे करते हुए डैरियोक बो के हेड के गर्दन को पकड़ लेता है, जिसके कारण डैरियोक बो के हेड दर्द के मारे चीखते हुए अपने गर्दन को उससे छुड़ाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर वह नहीं कर पाता। म्योंग फैमिली के ऊंची जगह से लटकाते हुए कहता है, म्योंग फैमिली अब मिडलैंड में आसमान छुएगी, लेकिन तुम डैरियोक विलेज के हेड मैंग वांग वू, तुम सभी को बहुत परेशानी हो रही है ना। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से मिडलैंड जाने से पहले तुम सभी को साफ करने की जरूरत है। मैं थक गया हूँ डैरियोक विलेज के तुम्हारे जैसे कमीनों को डैरियोक असल का मास्टर बनाने का प्रिटेंड करते हुए, जबकि मेरे फैमिली का डोर क्लोज था। उसी समय वह कुछ महसूस करता है जो कि कुछ और नहीं, डैन ने जो उन सारे स्वॉर्ड वॉरियर को वेपोरेट किया था उन्हीं का साउंड था। हेड डैरियोक बो के हेड को नीचे फेंकते हुए उस ओर देखते हुए कहता है, अब यह क्या था। उस जगह को देखते हैं जहाँ पर सारे एक्सीलेंट स्वॉर्ड वॉरियर जो कि बच गए थे डैन के वेपोरेशन से, वह काफी ही ज्यादा बुरी मौत मरते हैं। हेड शॉक होते हुए उन सारे स्वॉर्ड ट्रूप को इस हालत में देख कहता है, सारे एक्सीलेंट स्वॉर्ड ट्रूप जिसे मैंने 20 सालों तक राइज करने के लिए इतनी मेहनत की थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। यह किसने किया। डैन उसी जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कह रहा था, उन सभी का भाग्य उसी मोमेंट निर्धारित हो गया जब उन्होंने हेवनली आर्टिलरी जनरल को ब्लॉक करने का सोचा। गुशंग कहता है, यह पर्सन। चोलमोरिन कहता है, यह तो वही पर्सन है जो कि वाइजमैन के साथ था, डैन सायू। डैन म्योंग फैमिली के हेड के पास आते हुए कहता है, म्योंग डोंगच्योन, क्या तुम्हें लगता है कि दूसरों को लाइफ को उनसे वंचित करने का अधिकार तुम्हें मिल गया है। वे लोग जिसे तुमने यहाँ बिना किसी कारण से घसीट लाए, क्या तुम उन गर्जियों के लोगों के भाग्य का जिम्मेदारी ले सकते हो। हेड डैन की ओर डरावनी लुक देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह की चाल चली है, लेकिन तुम अब बहुत ही ज्यादा डिंगे हाँक रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास हाइडन ट्रिक है। वे सारे लोग जैसे गर्जियों के लोग, मुझे बताओ मैं किस बात के लिए उनके लिए जिम्मेदारी लूं। डैन अपने फैंसी स्टाइल में आते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा है, लेकिन यह बेहतर होगा कि तुम अपने बदसूरत मुंह से कहे शब्दों का जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि मरने से पहले यह तुम्हारी आखिरी शब्द होने वाली है जो कि तुम अब कहने वाले हो। डैन की ऐसी बातों से पूरे माउंटेन में एक खामोशी सी छा जाती है, जबकि चोलमोरिन सोच रहा था, यह कैसा पर्सन है, इसे क्या डर नहीं लग रहा। लेकिन यह अजीब बात है, मेरे जैसा जिसे 3 मैग्निफिसेंट लोगों में से सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, पर तब भी मैं इस पर्सन जिसका नाम डैन सायू है उसकी ओर देखता हूँ तो वह मुझे डरने पर मजबूर कर देता है, जिसने 100 से अधिक लोगों के साथ एक्सीलेंट स्वॉर्ड ट्रूप को एक तरफा डेथ दिया है। यह डर वैसा नहीं है जो कि मुझे उनकी मार्शल आर्ट के कारण महसूस हो रहा है, यह तो वैसा डर है जो कि रिज केव में बर्फ की झील को डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। उसकी शांति से भरा चेहरा मुझे किसी मौत की तरह डरा रहा है, जिसे देख ऐसा लगता है कि वह साइलेंटली सभी का डेथ अनाउंस कर रहा है। उसी बेकार टाइम में बेकार चेहरा बनाते हुए गुशंग कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास खाली समय बहुत है, पर तुम यह मत भूलो कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। जिसके बाद वह अपने विंड अटैक को चोलमोरिन पर कर देता है। चोलमोरिन अपने स्वर को आगे करते हुए उस अटैक को रोकता है, पर गुशंग के अटैक में कुछ ज्यादा ही पावर होने के कारण चोलमोरिन पीछे की ओर हटता है और वह काफी ही ज्यादा गुस्सा था। फिर वह गुशंग की ओर देखते हुए कहता है, तुम म्योंग गुशंग, क्या तुमने कहा था कि तुम इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो कि मैं 3 मैग्निफिसेंट में से सर्वश्रेष्ठ कहलाने का योग्य हूँ या नहीं। तो लो देखो, इसे खुद एक्सपीरियंस करके मुझे बताओ कि मैं हूँ या नहीं। वापस डैन की ओर देखते हैं जहाँ पर हेड कह रहा था, क्या मैंने सुना नहीं, तुमने कहा कि म्योंग डोंगच्योन यह तुम्हारी आखिरी शब्द होगी डेथ से पहले। यह कितना बेकार है, लेकिन मुझे लगता है कि यह तुम्हारी शब्द होने वाली है जो कि तुम डेथ से पहले बोले हो। और वह अपने दोनों चक्रा को वापस पावर अप करने लगता है और वह दोबारा कहता है, मैंने मास्टर कर लिया है ग्रेट नॉर्थ रीच की मार्शल आर्ट को, मैं अनबीटेबल हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। वह अपने हाथों को ऊपर उठाता है, जिसके कारण वह चक्रा उसके सर के ऊपर घूमने लगता है। हम देखते हैं उसके चक्रा से काफी ही ज्यादा एनर्जी लग रहा था जो कि उसे चारों तरफ से घेर रहा था। फिर वह दोनों चक्रा को डैन की ओर भेजते हुए कहता है, यह एक्सपल्सिव व्हील तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है जो कि तुम्हें मरने से पहले मैं दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। वह चक्रा इतनी तेजी के साथ डैन की ओर जाता है कि उसके चारों तरफ की जगह पूरी तरह से एनर्जी से भर गया होता है। डैन उस दोनों व्हील को अपनी ओर आते देख बड़ी ही शांति के साथ अपने हाथों को पीछे किए देख रहा था। फिर वह अपने हाथों को थंडर की से भरते हुए उस व्हील की ओर आगे करता है। हम देख पाते हैं वह अपने नंगे हाथों से ही उस व्हील को पकड़ लेता है और वह उस व्हील की ओर देखते हुए कहता है, डैन के ऐसा करने से उस जगह से काफी ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, पर वह व्हील आगे नहीं बढ़ पाता। हेड डैन को उस चक्रा को पकड़े देख बड़ी खुशी के साथ कहता है, यह डिस्ट्रक्शन व्हील ग्रेट नॉर्थ रीच की डिवीजन है जो कि 20 सालों में मेरी सारी भक्ति के साथ पूरा हुआ है। मैं वह मात्र एक ऐसा पर्सन हूँ जिसका कोई मैच नहीं है। डैन हेड की बातों और उस व्हील से इरिटेट होते हुए अपने पावर को बढ़ाने के बाद कहता है, तुम मेरे नजरों में उस पर्सन के जैसा हो जो कि सभी को हंसाने का काम करता है। तुमने मेरे हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स को एक ट्यूनिंग ट्रिक समझकर हल्के में लिया और वह
वह हेड के चक्रा को साइड करते हुए आगे जाते हुए कहता है, तो तुम यह अब देखोगे मेरी हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स की पावर। हेड भी कोई कच्चा खिलाड़ी तो था नहीं, वह भी अपने चक्रा को दोबारा लेते हुए डैन की ओर भागते हुए डैन पर एक अटैक करता है। डैन उसे नीचे झुकते हुए बचता है और अपने हाथों से हेड के फेस पर अटैक करता है, पर हेड अपने चक्रा को डैन के आगे करते हुए खुद को डिफेंड करता है। पर डैन की पावर ज्यादा होने के कारण उसके दोनों चक्रा तो साइड में फेंकाता ही है, वह भी पीछे फेंक दिया जाता है। वह खुद को किसी तरह संभालते हुए कहता है, तुम लिटिल बास्टर्ड। उसी के साथ वह अपने अंदर से और भी ज्यादा पावर रिलीज करने के साथ एक टेक्निक का यूज करता है और अपने एक हाथ को जमीन पर मारता है, जिसके कारण सारे एनर्जी रिफ्लेक्ट होते हुए चारों ओर फैल जाता है। हम देखते हैं उसके हाथ से अभी भी काफी ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकल रही थी। वह गुस्से से दांत पीसते हुए डैन की ओर देखता है, पर वह किसी चीज को आगे से आता देख काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, डैम। हम देखते हैं डैन ने भी उसी समय एक बीम टाइप अटैक को उसकी ओर कर दिया होता है। वह अपनी एनर्जी से भरी हाथों को उसके बीम के आगे लाता है। उसके एनर्जी के हाथ बीम से टकराते ही अपनी सारी एनर्जी को गायब कर देता है, जैसे मानो वहाँ कभी था ही नहीं। हेड जिसे देख कहता है, नहीं यह नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है, यह तो केवल क्यूआई की कोलिजन थी। डैन उसकी ऐसी हालत देख सीरियस होते हुए कहता है, तुम हेड हो मियोंग फैमिली का, ऐसी बेहूदी हरकत मत करो। हेड डैन की ऐसी बातों को सुन अपनी चक्रा को वापस बुलाते हुए कहता है, तुम लिटिल बास्टर्ड। डैन दोबारा कहता है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे कारण मरने वाले बहुत सारे लोगों के फैमिली को बहुत सारी सफरिंग का सामना करना पड़ा होगा, इसलिए तुम आसानी से मरने के बारे में मत सोचना। जिसके बाद वह अपनी खतरनाक तरीके से एनर्जी रिलीज करने के बाद एक टेक्निक को यूज करते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मरने वाले सारे गॉर्जियो की लोगों की नाराजगी, मैं चाहता हूं कि तुम उन सारे लोगों के सैडनेस को महसूस करो। इतना बोलने के बाद वह डेंजरस स्पीड के साथ हेड की ओर भागता है। हेड भी अपने दोनों चक्रा को लेते हुए उसकी ओर भागते हुए कहता है, तुम एरोगेंट बास्टर्ड, नॉर्थ रिज केव की मार्शल आर्ट और डिस्ट्रक्टिव विल की इस जोड़ी के साथ जो कि मेरे पास है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? वो दोनों चक्रा को डैन की ओर भेजता है। डैन उन दोनों चक्रा को अपनी ओर आते देख बड़ी ही खामोशी से देखता है, फिर वह घूमते हुए बड़ी ही आसानी से उन दोनों चक्रा के साइड से निकल जाता है। वह हवा में ही हेड से कहता है, क्या तुम्हारी ट्यूनिंग ट्रिक खत्म हो गई? और वह अपनी दोनों हाथों को जमीन पर टिकाते हुए एक जोरदार छलांग मारते हुए हेड की ओर जाता है। वह हवा के बीच में ही अपने मूव को किक में बदलते हुए कहता है, हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स को मात्र बेकार से ट्यूनिंग ट्रिक के साथ कंपेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?